ठीक है। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो अगर क्लास 12th की बात अगर करोगे तो ये चैप्टर नंबर 3 है आपका ऑर्गेनिक का। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? हेलोएल्केन हेलोरिन्स। सेकंड चैप्टर कौन सा था? एल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स। एंड आपका ये ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर कौन सा है? ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें ऑर्गेनिक क्लास 12th की, ऑर्गेनिक क्लास 12th तो कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 3। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कौन सा चैप्टर है ये? नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर है आपका 8। कौन सा चैप्टर नंबर है? चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, नए जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग, नई जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर है ये? 8 है। क्लियर है। और ऑर्गेनिक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। किसके बारे में? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, तो पहले एल्डिहाइड कीटोन खत्म करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देखेंगे, जैसे एल्कोहल्स फिनोल ईथर के अंदर हमने देखा था। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखो पहले भी मैं बता चुका हूँ तुम लोग को कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स को हम लोग एक साथ बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन कौन से आते हैं कंपाउंड? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर है। अगर हम लोग एल्डिहाइड्स की बात करें, क्या होता है देव एल्डिहाइड्स? तो सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ हो और दूसरे साइड एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स। दिस इज द एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप। अगर इसके हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? अल। क्या लिखते हैं? अल। यानी वर्ड रूट में हमेशा क्या जोड़ेंगे? अल। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन की, तो कीटोन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे हुए हो, और ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन्स। और इसका सेकेंडरी सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं? ओन। यानी वर्ड रूट में हमेशा क्या जोड़ेंगे? ओन। जैसे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग इसके। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब देखो C डबल बॉन्ड O के एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरी साइड क्या लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप, यानी ये एल्डिहाइड है। अब इसका अगर हम लोग IUPAC नेमिंग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इथेनॉल। कितने कार्बन है वर्ड रूट में? 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? इथ। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन, और लास्ट के ई को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं? तो इथेनॉल। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें कीटोन की तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसका हम लोग IUPAC नेमिंग लिखें, ठीक है, तो इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा? मिथ इथ प्रोप। तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोपेन 2 ऑन, या प्रोपेनॉन भी हम लोग लिख सकते हैं। प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करो तुम लोग पहले। तो देखो ये कीटोन है जिसमें एल्काइल ग्रुप क्या है? आइडेंटिकल है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और एग्जाम्पल लेना चाहें तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो? ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। तो देखो इसमें एल्काइल ग्रुप क्या है? एक साइड मिथाइल ग्रुप, एक साइड मिथाइल ग्रुप और दूसरे साइड इथाइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट। तो R और R' लिखने का सिंपल सा ये मीनिंग है। क्लियर है। अब इस एल्डिहाइड्स और कीटोन के कुछ कॉमन नेम है जो चैप्टर में लगातार ही आपके आते रहेंगे। ठीक है, और नीट के एग्जाम में चाहे बोर्ड के एग्जाम में कॉमन नेम ही ज़्यादातर यूज होता है आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कुछ कंपाउंड्स के। तो उनके हम लोग कॉमन नेम देखते हैं। ठीक है, इसे साफ करूँ। हो गया सबका? यशवर्धन हो गया? अब देखो इनके कुछ कॉमन नेम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
जैसे हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड्स की, पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एल्डिहाइड्स की, और इनके हम लोग कुछ कॉमन नेम देख ले रहे हैं। इनके कुछ कॉमन नेम है। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट, अगर हम लोग बात करें तो CH3 डबल बॉन्ड OH, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, या पहले H ले लो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ। तो अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो मिथेनॉल, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। और बताओ 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या लिखेंगे, एसिटेल्डिहाइड। और अगर बेंजीन के ऊपर हम लोग क्या लगा दें, CHO ग्रुप लगा दें, क्या बोलेंगे इसे, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है इनके, आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग कीटोन्स की बात करें, कीटोन्स के कॉमन नेम की बात करें, कीटोन्स के कॉमन नेम, अब देखो क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन कॉमन नेम पता नहीं होने की वजह से आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं और इससे आपको क्वेश्चन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए कॉमन नेम आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर कार्बन C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन। और इसको हम लोग और एक और नेमिंग करते हैं, क्या, डाई मिथाइल कीटोन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। तो कहीं अगर डाई मिथाइल कीटोन लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है भानु। ठीक है, इसको हम लोग एसीटोन या डाई मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड है, अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें हम लोग, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एसीटोफिनॉन। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन। क्लियर है। और कुछ कॉमन नेमिंग है, बेंजीन और इसके ऊपर CH2, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपियोफिनॉन। क्या लिखेंगे, प्रोपियोफिनॉन। प्रोपियोफिनॉन। और इसके अगर हम लोग कॉमन नेमिंग की बात करें क्या हो जाएगा सृष्टि, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेमिंग है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, ज़्यादातर आपके चैप्टर्स में यूज होंगे। क्लियर है। और कॉमन नेम ही ज़्यादातर यूज होता है इन सारे कंपाउंड्स का, तो आपको ध्यान रखना है, बेंजीन नहीं होगा, प्रोपियोफिनॉन। क्लियर है, तो कर सकते हो, नोट कर लो। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की हम लोग प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है। और ये सारे कॉमन नेम तुम लोग ध्यान रखोगे, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए ये ध्यान में होना चाहिए कि क्या होता है एसीटोफिनॉन, क्या होता है बेंजल्डिहाइड, क्या होता है एसिटेल्डिहाइड, क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो सबके कॉमन नेम आपको ध्यान में होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के हम लोग प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो देखो अभी हम लोग कॉमन मेथड देखेंगे जिस मेथड से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग स्पेसिफिक एक मेथड देखेंगे कि इसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, फिर कीटोन के लिए। तो फर्स्ट इसमें मेथड लिख लो तुम लोग, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अगर हम लोग एल्कोहल का क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, तो हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है,
अब देखो तुम लोग ध्यान रखोगे, बताया था इसके पहले भी कि कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। KMnO4 एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। ये दोनों ही क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है? अगर इनके प्रेजेंस में, इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, फर्स्ट इसका हम लोग देख ले रहे हैं। अगर 1 डिग्री एल्कोहल ले लें, जैसे तुम लोग ले लो इथेनॉल ले लो, क्या ले लो? इथेनॉल। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले लें KMnO4 एसिडिक एल्कलाइन या न्यूट्रल भी हम ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम है KMnO4। तो होता क्या है, इस CH बॉन्ड के बीच में कौन आके इंसर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन। और ये कुछ इंटरमीडिएट बना लेगा CH3 COH OH और H, और एक कंपाउंड पे दो OH ग्रुप, तुरंत ये क्या करेगा? H2O बाहर करेगा। OH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? सृष्टि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर देगा? डबल बॉन्ड। तो देखो ये एल्डिहाइड बना ना, तो इस पर रिएक्शन रुकता नहीं है, वो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं। फर्दर ये क्या हो जाएगा? देखो एक CH बॉन्ड और है ऑक्सीडाइज होने के लिए, और फर्दर ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल से अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बनाना चाहें, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हम लोग नहीं फॉर्म कर सकते। कर सकते हैं क्या? तो अगर हम लोग इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा दें तो कौन सा एसिड मिल जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या मिल जाएगा? इथेनोइक एसिड, एसिड का नाम लिख दे रहा हूँ। यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन नहीं फॉर्म कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये नहीं, ये बनता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में, तुरंत ये फर्दर ऑक्सीडाइज जो क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल ले लें, कितना डिग्री एल्कोहल ले लें? कोई भी 2 डिग्री एल्कोहल ले लें। अब देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, O कार्बन कितने कार्बन के साथ? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, भानु इधर देख लो, O कार्बन कितने कार्बन के साथ? 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। अब देखो यहाँ पे एक CH बॉन्ड है ऑक्सीडाइज होने के लिए, इन CH बॉन्ड में कौन आके ऑक्सीडाइज इंसर्ट हो जाएगा? कौन आके इंसर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन। और फिर से वही कहानी, CH3 OH OH और ये CH3 क्या करेगा? एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप, यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा, और क्या बाहर हो जाएगा? यहाँ से H2O, और क्या बना लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बना लिया? एसीटोन। क्या बना लिया? एसीटोन। किससे मिल गया एसीटोन हम लोग को? प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल से, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल से, 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करा दे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हम लोग कीटोन तो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? नोट कर लो, ठीक है। और अगर हम लोग थर्ड देख लें, अगर 3 डिग्री एल्कोहल हुआ, कितना डिग्री एल्कोहल? 3 डिग्री एल्कोहल, CH3 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 OH। अगर 3 डिग्री एल्कोहल हुआ तो 3 डिग्री एल्कोहल के केस में रिएक्शन होता ही नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराना चाहें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे R के जगह हमने क्या ले लिया है? मिथाइल ग्रुप ले लिया है। हो सकता है मिथाइल की जगह इथाइल भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। क्लियर है? नोट कर ले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन कराया था। अब हम लोग ले रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ले रहे हैं?
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सृष्टि? तो एक आपका होता है पीसीसी, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, दूसरा होता है कॉलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, एनहाइड्रस CrO3। ये सारे ही किसकी तरह काम करते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम बात करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके बारे में इसके पहले भी मैंने बताया था आप लोग को, तो याद रखना है। देखो पहले अगर हम बात करें पीसीसी, तो पीसीसी क्या होता है? पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये पायरिडिन होता है, देखो दिस इज द पायरिडिन, और CrO3 और HCl ये किस रेशियो में प्रेजेंट होता है? 1:1:2 में, ठीक है। पीसीसी कॉलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होते हैं? नाम भी कभी कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखोगे। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? H2Cr2O7 इन एक्वस एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे हम क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? कॉलिन्स रिएजेंट, तो कॉलिन्स रिएजेंट जो होता है आपका पायरिडिन, पायरिडिन और CrO3 और CH2Cl2 डाईक्लोरोमीथेन। लेकिन ये किस रेशियो में होता है? 2:1:1 में। तो ये सारे ही, और एक और होता है, एक होता है आपका एनहाइड्रस CrO3। ये भी सारे ही किसके तरह काम करते हैं? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसके तरह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इन एजेंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले भी तुम लोग लिख चुके हो, सिर्फ नेम लिख लो। पीसीसी, जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, एनहाइड्रस CrO3, ये किसकी तरह काम करेंगे? सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह। अब देखो इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसका? एल्कोहल्स का। तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं। कोई भी अगर हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल ले लें, क्या ले लें? 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH, और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें किसके प्रेजेंस में? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पीसीसी। देखो CH2 को हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CH, ठीक है। ये ऑक्सीजन किसके बीच में आके इंसर्ट हो जाता है? इन CH बॉन्ड के बीच में, और CH बॉन्ड के बीच में जैसे ही आके इंसर्ट होगा, एक कार्बन पे क्या आ जाएगा? 2 OH ग्रुप। यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा। और ये कंपाउंड काफ़ी क्या होता है? अनस्टेबल होता है, और तुरंत क्या करेगा? H2O बाहर करेगा और क्या बना लेगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यानी 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड्स। क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड्स। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल ले लें, कितना डिग्री एल्कोहल ले लें? 2 डिग्री। अब देखो ये R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और जैसे ही इनका हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पीसीसी, कॉलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, कोई भी ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CH बॉन्ड के बीच में कौन आके इंसर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन। और एक कार्बन पे जैसे ही 2 OH ग्रुप आएंगे, कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल, और तुरंत क्या करेगा? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ से किसका रिमूवल हो जाएगा? H2O का, और यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा कीटोन। तो अगर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? कीटोन्स मिल जाएंगे। और अगर हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल ले लें, क्या ले लें? 3 डिग्री एल्कोहल ले लें, और इनका हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में लाइक पीसीसी, कॉलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, तो ये रिएक्शन
होता ही नहीं है, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर ना, इन 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, सेकेंड मेथड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अगर हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रोजनेशन, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। नहीं डिहाइड्रेशन है, उससे तो एल्कीन मिल जाएगा। हाँ वो नहीं, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। तो सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। सेकेंड मेथड है आपका बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। खुशबू क्या होता है डिहाइड्रोजनेशन? तो किसी भी मॉलिक्यूल से हम लोग जब H2 का रिमूवल करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। और अगर H2 का एडिशन करा रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। तो अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल ले लें, क्या ले लें, 1 डिग्री अल्कोहल ले लें, और ये 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग लेते हैं वेपर, वेपर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। क्या लेते हैं, वेपर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, और इसके कॉपर के हॉट ट्यूब से हम लोग पास करते हैं। 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर का क्या हाल होगा समझ रहे हो तुम। हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर से जब इसको हम लोग पास करते हैं अल्कोहल के वेपर को, तो होता क्या है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर होता है, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाहर होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ से, और यहाँ से क्या बाहर हो जाता है, H2 बाहर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर करोगे कार्बन से, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, एक ही तो हाइड्रोजन बचेगा। और ऑक्सीजन से नहीं, अल्फा एलिमिनेशन नहीं, डिहाइड्रोजन से यहाँ से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, तो किसका रिमूवल हो रहा है, H2 का रिमूवल, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर है। और H2 का रिमूवल एक टाइप का ऑक्सीडेशन भी है, तो इसको ऑक्सीडेशन भी तुम लोग बोल सकते हो। H2 का रिमूवल भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करा के एल्डिहाइड्स फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से क्या बाहर करना है, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन कहाँ से बाहर करना है, ऑक्सीजन से, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या लगाना है, क्या बना देगा, कीटोन। यहाँ से भी H2 बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस तरह से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, क्या ले लें, 3 डिग्री अल्कोहल, और इस 3 डिग्री अल्कोहल के, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर को हम लोग पास कर दें, 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर को हम लोग पास कर दें किससे, हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर से 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या हो रहा था, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था। लेकिन इस बार डिहाइड्रोजनेशन नहीं होकर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। हमेशा ही 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, डिहाइड्रेशन। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज अल्फा, अल्फा कार्बन से OH बाहर होगा, और बीटा कार्बन से क्या बाहर होगा, हाइड्रोजन। तो तीनों ही बीटा कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। कहीं से भी हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से OH बाहर होगा, यहाँ से H बाहर होगा, और H2 बाहर हो जाएगा, और क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, एल्कीन। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल से हम लोग को क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्कीन। तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से कीटोन। ठीक है, और इसको डिहाइड्रोजनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या, किसका रिमूवल हो रहा है,
H2, ठीक है, नोट कर लो, क्लियर है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स, 2 डिग्री से कीटोन्स, और 3 डिग्री में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होकर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, H2O का रिमूवल और एल्कीन फॉर्म हो जाता है। जबकि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन जब कराते थे किसका, 3 डिग्री एल्कोहल का, तो रिएक्शन होता ही नहीं था, लेकिन डिहाइड्रोजनेशन में रिएक्शन होगा, लेकिन डिहाइड्रोजनेशन नहीं होकर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो थर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट थर्ड लिखोगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, साफ कर दो इसे। तो थर्ड मेथड है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स। देखो थर्ड है आपका, और ये भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या हो सकते हैं, सृष्टि, तो वो सारे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़े हैं ना सारी चीज़ें। तो हाइड्रोकार्बन्स ये कुछ भी हो सकते हैं। इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन्स के हम लोग ओजोनोलिसिस करा दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे देखो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपीन। और प्रोपीन का हम लोग क्या करा दें, ओजोनोलिसिस करा दें। ओजोनोलिसिस ओजोन के साथ रिएक्शन O3 के साथ, और हमेशा किसके प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 के प्रेजेंस में। तो देखो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और तीनों ही ऑक्सीजन जो है कुछ इस तरह से आके क्या कर लेता है, अपना घर बना लेगा कुछ इस तरह से। इसके पहले भी रिएक्शन किए हो तुम लोग, तीनों रिएक्शन कुछ इस तरह से आके क्या कर लेगा, घर बना लेगा। और जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड, क्या बना लेगा, ओजोनाइड फॉर्म कर लेगा। और फर्दर जब हम लोग इसको Zn+H2O के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर, ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर, और इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लगा लो डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस H C डबल बॉन्ड OH। क्या मिल गया, एक हम लोग को मिल गया एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और दूसरा हम लोग को मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग ओजोनोलिसिस करा के किसका, एल्कीन के ओजोनोलिसिस करा के हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोग इसकी ओजोनोलिसिस देखो, CH3(2) C डबल बॉन्ड C CH3, इसकी ओजोनोलिसिस करानी है, क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस कराएंगे O3 के साथ, क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और तीनों ही ऑक्सीजन जो है कुछ इस तरह से आके जुड़ जाएंगे। CHO और ये इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3। कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और तीनों ही ऑक्सीजन कुछ इस तरह से आके क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे इस C डबल बॉन्ड C के बीच में। और जैसे ही इसको Zn+H2O के साथ हीट करेंगे, किसके साथ, Zn+H2O के साथ हीट करेंगे, ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर और ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर, और इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो अगर लिखना चाहें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, और ये क्या है आपका कीटोन, जिसको हम लोग एसीटोन बोलते थे। और इस ये अगर हम लोग देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एसीटोन, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एसीटोन। तो इस तरह से हम लोग एल्कीन की ओजोनोलिसिस करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है, समझ लो, बोल देगा कि ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है,
तो आपको बताना है कि एल्कीन क्या होगा। तो बता सकते हैं ना, बता सकते हैं ना, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हो गया, तो कर सकते हैं ओजोनोलिसिस, आसान है। किसी भी एल्कीन का हम लोग ओजोनोलिसिस करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या होता है हाइड्रेशन, बताओ। H2O का एडिशन, किसका एडिशन, H2O के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, H2O का रिमूवल। तो बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो एल्काइन का अगर हम लोग हाइड्रेशन करा दें, H2O का एडिशन करा दें एल्काइन के ऊपर, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म हो जाता है। देखो कैसे, अगर हम लोग ले लें प्रोपाइन, हम लोग ले लें, सॉरी इथाइन, क्या ले लें, इथाइन हम लोग ले लें, और इस पे हम लोग कराएं H2O का एडिशन। किसका एडिशन, H2O का। देखो इथाइन जो होता है, एल्काइन जो होते हैं, एक नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर। जबकि वाटर क्या होता है, पोलर। और पोलर नॉन पोलर आसानी से मिलना चाहेगा क्या, नहीं। तो हम लोग करते क्या हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 विद H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं इनके प्रेजेंस में, और हीट करते हैं हम लोग। क्लियर है। तो होता क्या है, यहाँ से तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड आपको पता ही है वीक होता है, एक बॉन्ड यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आसानी से। और ये सिमेट्रिकल एल्किन है। कैसा एल्किन है, सिमेट्रिकल। तो क्या यहाँ पे मार्कोनिक सब रूल की ज़रूरत है, नहीं। किसी भी कार्बन पे आप क्या कर सकते हैं, OH को जोड़ सकते हैं, और किसी भी कार्बन पे आप क्या जोड़ सकते हैं, H को। तो पहले से एक H था, एक H और आके लग गया। कोई कन्फ्यूजन है इसमें, एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे H। और एल्काइन जो है सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो आपको यहाँ पे मार्कोनिक सब रूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होगा, हमेशा मर्क्यूरिक सल्फेट विथ H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इनोल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इनोल। और इनोल फॉर्म क्या कर लेता है, टॉटोमराइजेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, टॉटोमराइजेशन। और टॉटोमराइजेशन करके देखो होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है, पाई इलेक्ट्रॉन वीक होते हैं, आसानी से टूट जाएंगे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस कार्बन पे पॉजिटिव। और हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। देखो थोड़ा सा इसका इंटरमीडिएट बना देता हूँ, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, माइनस, और यहाँ से O माइनस, और यहाँ से H प्लस के फॉर्म में कौन निकला, हाइड्रोजन। अब ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, H प्लस वाला क्या होता है, निगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। इस कार्बन के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन। और प्लस और माइनस मिलके क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O। और देखो दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और आके लग गया, यानी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे इस पर, CH3। क्या मिल जाएगा हम लोग को, एसिटाल्डिहाइड। है कोई कंफ्यूजन। अब देखो एक और एग्जांपल समझ लो थोड़ा सा। अगर हम लोग ले लें प्रोपाइन, क्या ले लें, प्रोपाइन ले लें, और इस पे हम लोग H2O का एडिशन कराएं, किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 विद H2SO4। अच्छा कहीं कहीं देखोगे HgSO4 नहीं लिखे, Hg+2 लिख देता है। क्या लिख देता है, Hg+2। तो ये आयनाइज होकर Hg+2 ही तो देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब जैसे ही हीट करेंगे हम लोग, होगा क्या, अब देखो ये एल्काइन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिक सब रूल। और मार्कोनिक सब रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट H2O किसमें ब्रेक होता है, H2O किसमें ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। निगेटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पर हाइड्रोजन कम हो। एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा,
यानी ट्रिपल बॉन्ड था, इस कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और इस कार्बन के साथ OH, और इस कार्बन पे पहले से एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन आके और ऐड हो जाएगा, और फिर से ये क्या करेगा, टॉटोमराइजेशन, फिर से ये टॉटोमराइज, और होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, और ये H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगा, और ये H+ के फॉर्म में किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और पहले से 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आके लग गया, यानी क्या फॉर्म कर लेगा, Ac2। तो प्रोपाइन का अगर हम लोग हाइड्रेशन करा दे मर्क्यूरिक सल्फेट विथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो पहले क्या बना लेता है, दिस इज द इनोल फॉर्म, और इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है, मोर स्टेबल, और ये क्या होता है, इनोल फॉर्म माइनर, और क्या होता है ये, लेस स्टेबल। सेम इसमें भी, दिस इज द इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म क्या होगा, माइनर, लेस स्टेबल, और ये जो होगा कीटो फॉर्म जो होगा क्या होगा, मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज द माइनर एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये सारे कॉमन मेथड्स थे जिससे हम लोग अब देख रहे थे कि सब में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रिपेयर हो रहे हैं। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक किसी एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे और किसकी कीटोन्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है, नोट करो।